म्यूनसांग धम्म शिविर केंद्र बोरधरण, यहाँ पे बड़ी तादाद में NNBY के युवा बौद्ध शिविर में या उसके कन्वेंशन में हम सम्मिलित हैं। और आज की शाम निश्चित रूप से बेहद ही विशेष है, और विशेष इसलिए है कि पिछले 2-3 दिनों से हम इस शिविर केंद्र में धम्मचारी सुबुति जी के मार्गदर्शन के अंतर्गत कुछ विशेष अभ्यास कर रहे हैं, विशेष आचरण कर रहे हैं। और वह आचरण जो हमें वाकई में एक सच्चा बौद्ध कैसा हो और एक बाबा साहब का अनुयायी कैसा हो, इसके लिए हम सब लोग यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। और धम्मचारी सुबुति स्वयं पिछले 2-3 दिनों से हमें मैं कौन हूँ और बुद्ध धम्म संघ का अर्थ क्या है और उसका हमारे बौद्ध जीवन में वाकई में अर्थ क्या है, यह हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी शिक्षाओं से। तो आज बेहद खुशी है कि धम्मचारी सुबुति हमारे बीच मौजूद है। और जो शिविरार्थी इस शिविर में, उन लोगों ने कुछ सवाल सुबुति को पूछे हैं, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसको एक चर्चा स्वरूप में लाकर आप लोगों के सवाल मैं सुबुति तक पहुँचाऊँ और सुबुति से हम उनका उत्तर सुनेंगे। और उस उत्तरों से शायद हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे यह बेहद खुशी है कि धम्ममित्र भारती जी भी यहाँ हैं, जो सुबुति जी को भाषांतर करेगी। तो मैं इस चर्चा को शुरू करता हूँ सुबुति जी का NNBY के स्टूडियो में स्वागत करके। और मुझे बेहद खुशी है कि आज वे हमारे साथ इस चर्चा सत्र में सम्मिलित हुए हैं। तो पहला सवाल मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि उनका नाम अलेक्जेंडर केनेडी है, तो कैसे वे सुबुति बने या उनको किसने ये नाम दिया? So first question goes to you, Subhuti. They would like to know, you known as Alexander Kennedy in your earlier life, how you became Subhuti and who gave you that name? Well, first of all, I should tell you that Kennedy is a Scottish and Irish name. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि केनेडी ये जो है स्कॉटिश और आयरिश नाम है। And it means ugly head. और उसका अर्थ होता है बदसूरत सर। So obviously I wanted to change that name. और इसलिए मैं उस नाम को बदलना चाहता था। But seriously, I was brought up in another religion. लेकिन निश्चित तौर पे मेरा पालन पोषण जो है दूसरे धर्म में हुआ था। And when I was about 14 or 15, I decided I couldn't believe in God. और जब मैं 14-15 साल का था तो मैंने ये निर्णय लिया, मुझे ऐसा लगा कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता। I dialed the number, but no reply. मैंने ईश्वर का नंबर घुमाया पर किसी ने जवाब नहीं दिया। I just couldn't believe it anymore. और फिर मैं कभी उस पर विश्वास नहीं कर पाया। And then when I went to university, I studied philosophy. और फिर जब मैं विश्वविद्यालय गया, मैंने वहाँ पर दर्शन शास्त्र का अभ्यास किया। And in philosophy, I found the great Greek philosopher Socrates and his disciple Plato. और उसे पढ़ते हुए जो एक ग्रीक दार्शनिक है और उनका जो शिष्य है प्लेटो, उसके बारे में मैंने पढ़ा। And I began to feel that in this sort of life that they led, there was some future. और जिस प्रकार का जीवन वो जी रहे थे, वो देखकर मुझे ऐसे लगा कि इसका कुछ न कुछ भविष्य है। So I began to look at world religion. और इसलिए मैं दुनिया के जो धर्म है उनकी ओर देखने लगा। And I read many of the main scriptures of most of the major religions. और बहुत जो प्रमुख ऐसे धर्म थे उनकी बहुत सारी किताबों का मैंने अध्ययन किया। And when I read the life of the Buddha, I instantly recognized that this was my master. और जब मैंने बुद्ध के जीवन के विषय में पढ़ा, मुझे तुरंत ऐसे पता चल गया कि यही मेरे गुरु है, शिक्षक है। And this was in London in about 1968. और 1968 में लंदन में ये सब हुआ था। And then sometime after that, I heard of
Urgyen Sangharakshita, Bhante Sangharakshita. और उसके कुछ समय पश्चात मैंने भंते उर्गेन संरक्षिता के बारे में सुना। I heard he was teaching in London. मैंने ये सुना कि वो लंदन में शिक्षाएं दे रहे So हैं। I went to the centre where he was teaching, तो मैं उस केंद्र पर गया जहाँ पर वो सिखा रहे थे, which was our first Triratna centre. जो हमारा पहला त्रिरत्न का केंद्र भी था। It was just about 15 feet by 15 feet. That was our centre. 15 बाय 15 का हमारा वो केंद्र था, कमरा छोटा सा। And at that time there were maybe 20, 30 people involved with our movement. और तब हमारे आंदोलन के साथ शायद 20 या 30 लोग जुड़े थे। See how many there are now, even just in this room. और अब आप देखिए इसी कमरे में अब कितने सारे लोग जुड़े So हुए हैं। many centres all over the world now. और सारी दुनिया में कितने सारे केंद्र हैं। But I very quickly realised that Bhante Sangharakshita was my teacher. लेकिन मैंने बहुत जल्दी जान लिया था कि भंते संरक्षित जो है वो मेरे शिक्षक हैं। So I began to study with him. तो मैंने उनके साथ सीखना शुरू किया। And eventually I realised I needed to commit myself. और बाद में मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब मैंने प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना चाहिए। The Dhamma as a path is not to be played with. तो धम्म कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि जिसके साथ आप कुछ समय के लिए खेल सकते It's हैं। not a part-time thing. वो कोई आपके खाली समय में करने वाली चीज नहीं You है। need to devote yourself to it. और आपको अपने आप को उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध करना पड़ता So है। I realised I needed to join the Triratna Bauddha Sangha. और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैंने त्रिरत्न बौद्ध संघ के साथ जुड़ना है। So I asked to join. तो मैंने जुड़ने के लिए याचना की, विनंती की। And in 1973 I was ordained into the Triratna Bauddha Sangha. और 1973 में मेरी जो है संघ में दीक्षा हुई, प्रवेश हुआ। One kesa like this was put round my neck. और इसी तरह का एक केसा जो है मेरे गले में डाला गया। And I was given a new name. और मुझे एक नया नाम दिया गया। And that name was, as you know, Subhuti. और जैसे आप जानते हैं वो नया नाम था सुबुति। And I was very, very pleased indeed with that name. और उस नाम से मैं बेहद खुश था। Because Subhuti plays an important part both in the early tradition, in the Pali Canon, क्योंकि पाली सूत्रों में या ग्रंथों में सुबुति ने बहुत महत्वपूर्ण ऐसा भूमिका अदा की है। and also in the later tradition. और बाद की जो परंपरा है उसमें भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। In particular in a sutra called the Vajrachedika Prajnaparamita. और खास करके एक सूत्र है जो है वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र। So Baba Sahib quotes from this sutra in the Buddha and his Dhamma. और बुद्ध और उनका धम्म इस पुस्तक में बाबा साहब इस सूत्र से भी कुछ बातें उन्होंने ली है। So Subhuti is in the Buddha and his Dhamma. तो सुबुति बुद्ध और उनका धम्म इस किताब में भी है। And I'm very pleased and proud of that fact. और इस बात से मैं बहुत खुश भी हूँ और मैं गर्व भी महसूस करता हूँ। So that's briefly how I became Subhuti. तो संक्षेप में ये है कि मैं किस तरह से सुबुति बना। The next question I would like to inquire, Subhuti, what is enlightenment and what Buddha actually has done with his mind? Oh, कि सम्बोधि क्या है और बुद्ध ने वाकई में अपने मन के साथ उन्होंने क्या किया? very big question. बहुत बड़ा सवाल है। And it's not easy to give a very quick answer. और बहुत छोटा सा या जल्दी देने वाला ऐसा उत्तर नहीं है इसका। But of course, enlightenment in the original Pali and Sanskrit is Bodhi. लेकिन अगर पाली और संस्कृत भाषा देख के जाए तो इसका मूल अर्थ होता है बोधि। And Bodhi really comes from a root meaning to awaken, to wake up. और बोधि का जो मूल अर्थ होता है वो होता है जागरूक हो जाना, जाग जाना। So the idea behind that metaphor is that well, we're asleep. तो इस रूपक के पीछे की कल्पना ये है कि हम निद्रा में हैं, सोए हुए हैं। We don't understand things properly. हम चीजों को ठीक तरह से नहीं समझते। And the Buddha said we particularly make 4 big mistakes. और बुद्ध कहते हैं हम प्रमुख रूप से 4 बड़ी-बड़ी ऐसी गलतियां करते We हैं। think there are permanent things when there aren't. हम ऐसा सोचते हैं कि नित्य ऐसी वस्तुएं हैं जबकि वैसी वस्तुएं नहीं हैं। We think there's something that's real and permanent behind everything else when there और isn't. हम सोचते हैं कि हर चीज के पीछे नित्य और स्थायी ऐसी वस्तुएं होती है जबकि नहीं होती है। Particularly we think there's something in us that is permanent.
और खास करके हम अपने विषय में ऐसा सोचते हैं कि हमारे भीतर ऐसा कुछ है जो स्थायी है। We think there's an Atman inside us. हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे बीच में भीतर आत्मा है। But the Buddha says if you look, you won't find it. और जबकि बुद्ध कहते हैं कि अगर आप उसे खोजेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। And then he says that we think that we can be happy if we cling on to material things. और फिर वो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर हम किसी भौतिक वस्तु को पकड़ कर रखते हैं, आसक्त रहते हैं उसके साथ, तो हम आनंदित हो जाएंगे। Or onto people. या फिर लोगों को पकड़ कर रखते Or हैं, onto status or ideas. या फिर हमारी कल्पनाएं या हमारा जो स्तर रहता है, सामाजिक स्तर, उसको पकड़ कर रहते हैं। But we can't be. लेकिन हम आनंदित नहीं रह We सकते। cannot find happiness that way. इस तरह से हम आनंद को नहीं प्राप्त कर And then सकते। he says we think that things are attractive when really they're not. और फिर हम सोचते हैं कि वस्तुएं आकर्षक होती है जबकि वो नहीं होती है। So the Buddha's enlightenment means that he saw impermanence, anatman, and dukkha. तो बुद्ध के बुद्धत्व का अर्थ ये होता है कि उन्होंने अनित्यता को देखा, दुख को देखा और अनात्म को देखा। He saw that, yes, nothing permanent, nothing substantial, nothing that can give true satisfaction. तो उन्होंने ऐसे देखा कि कोई भी चीज ठोस नहीं है, कोई भी चीज नित्य नहीं है, या हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। But perhaps the best way we can talk about it is to say that the Buddha became completely unselfish. लेकिन इसके बताने का सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि बुद्ध ऐसे थे कि जो पूरी तरह से निस्वार्थ हो चुके थे। What we do is we relate everything to I. हम क्या करते हैं, हम हर चीज का संबंध मैं से जोड़ देते हैं। Everything comes back to me. हर चीज मुड़कर आप ही तक आ जाती है। But in the Buddha that doesn't happen. लेकिन बुद्ध के लिए ऐसा नहीं होता था। He's motivated only by compassion. बुद्ध की प्रेरणा केवल करुणा ही थी। So through wisdom, he's broken through the delusion of a separate self. तो प्रज्ञा की सहायता के से एक स्वतंत्र स्व के होने का जो भ्रम है, उसे उन्होंने तोड़ दिया था। That means that he becomes completely compassionate. और इसका अर्थ ये होता है कि वो पूरी तरह से करुणावान हो चुके थे। And that means that he becomes completely happy. और इसका अर्थ ये होता है कि वो पूरी तरह से आनंदित हो चुके He's थे। broken free from all suffering. सारे दुखों से वो मुक्त हो चुके थे। And what the Buddha achieved, we can achieve. और जो बुद्ध ने प्राप्त किया है, हासिल किया है, उसे हम भी हासिल कर सकते हैं। Was he first one to see this, or were there Buddhas before Buddhas? Who was the master of Buddha? Subhuji? क्या बुद्ध के पहले भी कोई बुद्ध थे, या ये पहले व्यक्ति थे जो बुद्ध बने? उनके अपने गुरु कौन थे? Well, Buddhist tradition does say that in previous eras that there have been Buddhas. तो बौद्ध परंपरा ये कहती है कि हाँ, बुद्ध के पहले भी दूसरे युग में बुद्ध रह चुके हैं। But there's no historical record of such Buddhas. लेकिन ऐसे बुद्ध होने का कोई भी ऐतिहासिक ऐसा प्रमाण नहीं है, लेखा जोखा नहीं है। And what we know is that the Buddha had no direct teachers of his own. और जो हम जानते हैं कि बुद्ध के प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कोई शिक्षक नहीं थे जिन्होंने उन्हें सिखाया हो। He had to find his way to enlightenment on his own. बुद्धत्व तक उनका मार्ग उन्हें स्वयं ही खोजना पड़ा था। And that what makes him a Buddha. और वही बात उन्हें बुद्ध बनाती है। A Buddha is one who awakens by himself. बुद्ध वो व्यक्ति होता है जो स्वयं के प्रयासों से स्वयं ही जागरूक होता है। But that takes a really exceptional individual. लेकिन ऐसा होने के लिए बहुत ही अद्वितीय ऐसा व्यक्तिमत्व लगता है। And the Buddha clearly was a man of completely unusual stature. और बुद्ध बहुत ही अलग या विलक्षण ऐसे व्यक्तिमत्व के थे। Arising out of the soil of India. और भारत की ही धरती से वो निर्मित हुए थे। Your relative. आप ही के वो संबंधी थे। And he was, the greatest human being that's ever lived. और वो बहुत ही महान ऐसे व्यक्ति थे जिनके जैसा व्यक्ति शायद ही कोई रहा होगा। At least according to me and according to Buddhists. कम से कम मेरे लिए तो, और बौद्धों के दृष्टिकोण से तो भी। So he awakened by himself. तो वो स्वयं प्रयासों से ही जागरूक हुए थे। But he taught us so that we can awaken as he did. लेकिन उन्होंने हमें सिखाया ताकि जैसे वो जागरूक हुए थे वैसे ही हम जागरूक हो सके।
in Buddha's statue, Subhuti, we often see Buddha's eyes are closed. And there is a sub-question related with that when audience would like to know that why not Buddha has open eyes, or what Dr. Ambedkar meant when he said that I want a walking Buddha, not a sitting Buddha. Well, yes, often the Buddhas, the statues of the Buddha have eyes closed. तो अक्सर बुद्ध की जो मूर्तियां होती है उनमें बुद्ध की आंखें बंद होती है. Many times they do not. बहुत बार ऐसा नहीं भी होता. Often you get them sort of half closed. कई बार आप देखते हैं कि बुद्ध की आंखें आधी खुली हुई होती As if he's deep in meditation but looking out into the world. जैसे कि वो गहरे ध्यान में है लेकिन वो दुनिया की ओर भी देख रहे हैं. And actually there are many statues of the Buddha standing or walking. और बुद्ध की ऐसी भी कई मूर्तियां हैं जहाँ पे बुद्ध खड़े हुए हैं या बुद्ध चल रहे हैं. But clearly Baba Saheb, Dr. Baba Saheb Ambedkar wanted to emphasize the impact of the Buddha on the world. लेकिन ये बात स्पष्ट है कि बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध का जो दुनिया के ऊपर प्रभाव है उसके ऊपर बहुत जोर देना चाहते थे. And perhaps this is to do with Indian religion in general. और शायद इसका संबंध जो आमतौर पे भारतीय धर्म है उसके साथ है. In Indian religion in general, there's a separation between the spiritual dimension and the worldly dimension. तो आमतौर पे जो भारतीय धर्म है उसमें एक प्रकार का विभागीकरण होता है आध्यात्मिक जगत में और दुनिया के जगत में, मतलब भौतिक जगत में. And people don't expect the spiritual to affect the world. और लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आध्यात्मिक दुनिया के जो लोग हैं वो इस दुनिया को प्रभावित कर सकते So हैं. you have these people who are supposed to be awakened being. What's the word for it? Jivan Mukta? Yeah. Yes, something like that. I can't remember the terms. But people who are awakened, who are God on the world, on earth, and so forth, who are supposed to be fully realized beings, and they have no interest in the sufferings of the world. तो ऐसी धारणा है कि ऐसे लोग होते हैं जो जागरूक है, वो विमुक्त लोग हैं, जीवन की आसक्तियों से मुक्त है और उनको जो है दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है. And Udyan Sangharakshita visited the famous Guru Ramana Maharshi in Tamil Nadu. तो तमिलनाडु में जो बहुत प्रसिद्ध गुरु रमन महर्षि है उनसे संरक्षित ने भेंट की थी. And he said that, well, undoubtedly the Guru was experiencing a very deep meditation. और उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं कि वो जो गुरु है बहुत ही गहरे ऐसे ध्यान का अनुभव ले रहे थे. But then he noticed that down the hall there was a wooden partition. लेकिन फिर उनका ऐसे ध्यान गया कि कक्ष के बीच में लकड़ी का ऐसे कुछ है जिसने कुछ चीज का विभाजन कर रखा था. So on one side all the twice born were sitting. तो एक तरफ सारे द्विज लोग बैठे हुए थे. On the other side, you know who was sitting. और दूसरी तरफ पे आप जानते हैं कि कौन से लोग बैठे थे. So this person who's supposed to be Jivan Mukta, a realized being, he was sitting with casteism right in front of him. तो ये जो व्यक्ति था जिसे वो जीवन मुक्त समझ रहे थे वो स्वयं अपने पास जो है जाति को लेकर बैठा हुआ था. So and he didn't think there was any need to say anything about that. और उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि इस प्रणाली के बारे में कुछ कहा जाए ये आवश्यक है. This is very common in Indian religious life. तो भारतीय धार्मिक जीवन में ये बात बहुत ही सामान्य है. The religious and the social are completely separate. तो धार्मिक और सामाजिक जो लोग हैं वो पूरी तरह से अलग होते हैं. And the religious is not expected to have an effect on society. और जो धार्मिक है उनसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि उनका समाज पे कुछ प्रभाव हो. Well, Baba Sahib strongly disagreed with this point of view. लेकिन ये जो दृष्टिकोण है बाबा साहब इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते He थे. completely rejected it. और बाबा साहब ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था. And he wanted to emphasize that the practice of religion properly changes society. और उनका ऐसा मानना था कि अगर धर्म का ठीक से आचरण हो
तो वो समाज को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता You है। can't imagine how revolutionary this point of view was. और आप सोच भी नहीं सकते कि ये दृष्टिकोण कितना क्रांतिकारी था। So I think that's why he emphasized the active figure of the Buddha. और मुझे लगता है इसीलिए शायद जो क्रियाशील बुद्ध है ऐसी मूर्ति के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर डाला I था। don't think this was rejecting the meditating Buddha, but he just wanted to emphasize that religion means change in society. तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति को, ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्ति को उन्होंने नकार दिया था, पर वो इस बात पे जोर देना चाहते थे कि कृतिशील मूर्ति हो जो समाज के ऊपर गहरा असर डाले, प्रभाव डाले। For thousands of years, caste had been supported by religion. हजारों साल तक जाति को जो है वो धर्म ने सहारा दिया था, And Baba Sahib just completely rejected that. और बाबा साहब ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था। You just mentioned, Subhuti, that religion should change the society. But we have evidences that there is change in society through Christianity, some good activism through Hinduism, and there are some Islamic movement who are concerned for social change. Indeed, yeah. How Buddhism plays a unique or a different role than other changes in the society. अभी सुबुति ने कहा कि धर्म का जो परिणाम है वो समाज को बदलने के लिए होना चाहिए, लेकिन कुछ हिंदू संगठनाएं हैं, इस्लामिक संगठना भी है, ईसाई संगठना भी है जो अच्छा काम करती है, समाज को बदलती है। तो बौद्ध धर्म किस प्रकार से एक अलग बदलाव ला सकता है या लाता है? Well, the best of religion, any religion, supports ethics. तो किसी भी धर्म का जो अच्छा भाग है या कोई भी अच्छा जो धर्म है वो नैतिकता पे जोर देता है। You know, I was brought up in Christianity. आप जानते हैं कि मैं क्रिश्चियन धर्म में पला बढ़ा, And there was a strong emphasis on ethics. और उसमें भी नैतिकता पे बहुत सशक्त रूप से जोर दिया गया था, And that had a very powerful influence throughout society. और हमारे पूरे समाज में उसका बहुत ही गंभीर ऐसा प्रभाव था। And the same with Islam and some forms of Hindu practice too. और ऐसा ही इस्लाम के साथ भी है और कुछ हिंदू धर्म के आचरण के साथ भी है। But in all those cases, ethics depends upon God. लेकिन इनमें से हर एक में नैतिकता का संबंध जो है वो ईश्वर के ऊपर है, उस ईश्वर पे वो निर्भर करता है। You obey the ethical principles because God demands it of you. आप नैतिकता का आचरण इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर आपसे उस नैतिकता का आचरण चाहता है। And Baba Sahib points out, doesn't he, that in Buddhism, ethics is to do with human relationships. और बाबा साहब इस बात पे जोर देते हैं कि नैतिकता का संबंध जो है वो मानवीय संबंधों से है। In the theistic religions, religion is to do with your relationship with God. और जो ईश्वर प्रधान धर्म होते हैं उसमें धर्म का संबंध जो है वो ईश्वर से होता है। But in Buddhism, ethics is to do with your relationships with your fellow human beings. लेकिन बौद्ध धर्म में नैतिकता का संबंध जो है आपके दोस्तों के साथ किस तरह से या आपके जैसे ही मनुष्य के साथ संबंध किस तरह से है उसके साथ है। And that's a safer and more honest basis for ethics. और ये नैतिकता के लिए सुरक्षित और सबसे प्रामाणिक ऐसा आधार है। But it is important to acknowledge that many religions do have very positive social effects. लेकिन ये भी बात मानना जरूरी है कि बहुत ही सारे धर्मों में बहुत ही सकारात्मक ऐसा नैतिक प्रभाव है। It's also important to acknowledge that sometimes Buddhism has a very bad effect. ये भी मानना जरूरी है कभी-कभी बौद्ध धर्म का बहुत बुरा भी ऐसा प्रभाव है। We know that, for instance, in Myanmar, in Burma today, Buddhists are oppressing Muslim people. हमें ये मानना होगा कि म्यांमार में जो है, बर्मा में जो है, बौद्ध लोग जो है वो मुस्लिम लोगों का शोषण कर रहे हैं। So we must be careful not to think we're all good, Buddhists are all good, and everybody else is bad. It's not like इसलिए that. हमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी ये सोचते हुए कि बौद्ध धर्म अच्छा है, बौद्ध हमेशा अच्छे होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। We should judge people by their actions. तो लोगों क्या कृति कर रहे हैं उस कृति के आधार पर हमने लोगों को देखना चाहिए। And if somebody's a good Christian, a good man and a Christian, he's my brother. तो अगर कोई अच्छा आदमी है और वो क्रिश्चियन है तो वो मेरा भाई है।
So let's not be too dismissive of everything else. Huh? तो इसलिए हर चीज को नकारने की वृत्ति हमारे भीतर नहीं होनी But चाहिए। it depends on God. लेकिन वो जो है बातें वहाँ पर ईश्वर पर निर्भर करती है And that has problems within it. और इससे अपने आप में एक समस्या निर्मित होती है। In Buddhism, the point of ethics is human relations. और बौद्ध धर्म में नैतिकता का संबंध मानवीय संबंधों से है। It's Maitri. वो मैत्री है। Shila, in the end, Shil in the end is Maitri. अंत में शील क्या है? मैत्री ही है। If I have Maitri for you, I will act non-violently towards you. अगर मैं आपके लिए मैत्री महसूस करता हूँ तो मैं अहिंसा से आपके साथ व्यवहार करूँगा। I will not oppress you. I will not force you. मैं आपका शोषण नहीं करूँगा, मैं किसी भी चीज़ के लिए आपसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। So yes, Maitri is the key to Buddhist ethics. और इसलिए बौद्ध नैतिकता का जो आधार है, उसकी जो कुंजी है, वो है मैत्री। And it's very interesting that before the Buddha, Maitri was never part of Indian religion. और ये बात बहुत रोचक है कि बुद्ध से पहले मैत्री किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं थी। In the Vedas, in the Upanishads and so forth, you don't get talk of Maitri. तो वेदों में, उपनिषदों में या अन्य ग्रंथों में मैत्री का कोई जिक्र नहीं है। It's only from the Buddha's time onwards that you get that discussion of Maitri. तो बुद्ध के वक्त के बाद से ही जो है मैत्री की चर्चा आरंभ हुई And है that gradually began to affect other Indian religious life. और उसका जो है अन्य जो भारतीय धार्मिक जीवन है उस पर भी प्रभाव पड़ता गया है। Very significant indeed. और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। Baba Sahib says, doesn't he, that you can define Buddhism in terms of prajna, maitri and karuna. और बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि आप बौद्ध धर्म की परिभाषा इस तरह से कर सकते हैं: प्रज्ञा, मैत्री और करुणा।